बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ पूछना है कि जी, अगर आप अपने नाम के आदात खुद निकाल लें तो क्या इसमें कोई आसानी है? तो जाफरी साहब ने कहा जी, ये मेरी रिसर्च है जो सी मैंने निकाली है, उसमें आप अपने आदात खुद ही निकाल सकते हैं जो आपको नंबर फेवर करेंगे आपके नाम के साथ। अब वो कैसे निकालने हैं वो जाफरी साहब से पूछेंगे जी, वो आदात कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आदाद का ही सारा काम होता है। एस्ट्रोलॉजी में तो ज़ोडिक साइन होते हैं, न्यूमरोलॉजी में आदाद का ही काम होता है। आदाद आपको कैसे फेवर करते हैं वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। सर हमने एंजल नंबर किया था, एंजल नंबर में आदाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है ये सर। आदाद आप अपने नाम के साथ कैसे निकाल सकते हैं मैं ये? आपको बताता हूँ सर। बेसिकली सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैइन अददा, व आहसा हमने हिसार कर दिया, कुल्ला शैइन हर चीज़ का, अददा आदाद में, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो ये जो न्यूमेरिक्स हैं ये कायनात की ताकत है, इसके साथ कायनात की हर चीज़ जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी और चीज़ें भी, ये सारी की सारी आदाद में जो है वो मौजूद हैं। अब ये असर कैसे करती हैं और काम कैसे करती हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब हमने जो है वो एंजल नंबर का जिक्र किया, इसी तरह मैंने बहुत साल पहले, काफ़ी देर पहले वीडियो की थी लोशो ग्रिड्स के ऊपर, कि उसके ऊपर कैसे काम करते हैं लोशो ग्रिड में, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारा। इसी तरह सबसे ज़्यादा इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर असर होता है उसके कॉलिंग नेम का। जो कॉलिंग नेम होता है वो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी पे मूव करता है। अब फ़र्ज़ किया कि जो है ना वो किसी का नाम है कोई भी, लेट्स सपोज हमज़ा, और उनकी जो कास्ट या है वो उनका सर नेम है वो मलिक है, तो मलिक साहब के आदाद ज़्यादा पावरफुल होंगे हमज़ा की निस्बत भी। अच्छा। लेकिन जो आपका फर्स्ट नेम है वो उसकी अपनी एक है। और ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये अल्फ़ा न्यूमेरिक्स के, फोनेटिक्स के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। वो इंसान का, जैसे आप समझ लें कि हम यहाँ पे किसी को कहते हैं ना कि फ़लाँ गली में फ़लाँ घर, तो बिल्कुल उसी घर को जब हम जो है वो मैप पे देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स आपकी ज़िंदगी के नंबर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक आपका है। एक नाम है और दूसरा आप ही के नाम की एनर्जी है जो ठीक है। आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। और इसी एनर्जी के पीछे बहुत सारे जो है नंबर्स होते हैं। अब इस वीडियो में ना हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि एक हिस्से में, यानी पहले वाले हिस्से में आपको बताऊंगा कि ये नंबर्स निकालने कैसे हैं, ठीक है। और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि आपके अगर ये नंबर्स हैं तो उनके साथ आपकी कौन सी कुरान पाक की सूरत और कौन सा पत्थर मैच करेगा, ताकि आपको किसी से जो है ना वो करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। बिल्कुल। देखें, अल्लाह ने अगर किसी को इल्म दिया होता है ना, तो उस इल्म का फैलाना वो बांटना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने जितनी मेहनत करके, जितना कुछ करके सीख लिया, अब मैंने उसको कब्र में तो नहीं ले जाना ना सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ मैं बता दूँ। ठीक पता है। होना चाहिए लोगों को। अगर अपनी चीज़ें पता होंगी तो अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को गौर करेंगे तो आपको मेरे समेत किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं जी कि जी ये जो नए आदाद के नंबर्स कैसे जो है वो किए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी, लेकिन इसमें जो सबसे आसान तरीका है ना वो बताता हूँ। अबजद का हिसाब और है, वेस्टर्न का हिसाब और है, वैदिक का हिसाब और है। वेस्टर्न में भी दो तरीके हैं, वैदिक में भी दो तरीके हैं। तो इसको एक बहुत ही आसान तरीन जो है ना वो तरीके से बताता हूँ। आपने जब अपने नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको एक की चाहिए होती है कि कौन से अल्फ़ाबेट की कौन सी एनर्जी है। ठीक है। एक सादे कागज़ पे ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक गिनती लिख लेनी है। ठीक है, वो मैं यानी पिक्चर भी लगा दूंगा इसकी। सादा ठीक है। पेज के ऊपर गिनती 1 से 9 तक लिख लेनी। ठीक है। अब 1 से 9 तक ऐसे ही आपने ABC लिखनी शुरू करनी है। ए के आगे एक, ए के आगे ए, बी के आगे, 2 के आगे बी, 3 सी, 4 डी ई,
5, जी। F6, G7, जो है वो H8 और I9। ओके, ठीक है। ये ए बी सी 1 2 9 तक लेके आपने उसके आगे ABC लिख ली, ठीक है। 9 अल्फ़ाबेट लिख लिए। अब दोबारा वापस जो है ना, I के बाद फिर J, फिर एक, फिर एक के सामने, बिल्कुल हाँ, ठीक है। फिर K 2, फिर L M N O P Q R, ठीक R है। फिर 9। ठीक है। ठीक है, यानी आपने J से लेके M तक, R तक फिर लिख ली। ठीक है। फिर अब दोबारा एक के ऊपर चले जाएं, S T U V W X Y Z, ठीक है। Z 8 होगा। ठीक है। ठीक है, 9 तक नहीं 9 जाएगी। तक नहीं जाएगी, 8। ठीक है। अब आपके पास नंबर्स आ गए, ठीक है। यानी ए का भी एक है, एस का भी एक है, और जो है वो जे का भी एक है। ठीक है। इसी तरह बी, ये आपके पास नंबर आ गए। अब फर्ज किया कि किसी का नाम है, जैसे चले मेरा नाम लेट्स सपोज हैदर है, तो अब मैंने अपना नाम लिखा HAIDER। ठीक है। ठीक है, एच के आदाद मैंने उस की में देखे क्या है। एच का आएगा 8, ठीक है। ए का आएगा 1, ठीक है। आई का आएगा 9, डी का आएगा 4, ई ठीक का है। आएगा 5, और फिर आर का आएगा 9। ठीक है। इन सब को जमा करेंगे तो इसका आपके पास जवाब आएगा 36। ठीक है। 36 को जमा करेंगे 3 + 6 तो आएगा 9। बिल्कुल अब आपका सिंगल डिजिट जो पावर है दैट इज 9। ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। अब फर्ज किया कि किसी जो है वो शख्स के डबल नाम है, यानी मेरे साथ मेरा नाम हैदर जाफरी है, ठीक है। तो मैं हैदर जाफरी के आदाद जमा करूंगा, तो भी एक सीक्वेंस ये होगा कि मैं हैदर के नाम, क्योंकि कॉलिंग नेम मेरा हैदर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो जाफरी भी है, ठीक तो है। जाफरी का इम्पैक्ट भी मैं देखूंगा। अब फर्ज किया कि 2 नाम हैं या 3 नाम हैं, तो इसमें से जो मोस्ट कॉलिंग नेम है, मोस्ट कॉलिंग नेम उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपको हैदर अगर बुलाते हैं ठीक तो है, हैदर हाँ, बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है वो आपका जो है ना वो उसको जब आपने मोस्ट कॉलिंग नेम, और जब हमारे सादात में तो अक्सर नाम ही शाहजी होता है, तो शाहजी के तो आदाद ही तकरीबन सारे सईदां दे आदाद वो एक बिल्कुल। जैसे ही होते हैं। जैसे बिल्कुल। वो भट्टी फैमिली में तो अक्सर भट्टी साहब ही होते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही तो है। मोस्ट कॉलिंग नेम, इसके अलावा निक नेम बड़ा अहम होता है, और बाद औक़ात अगर एक से ज्यादा नाम हो ना, निक नेम और वो तो पर्सनैलिटी स्प्लिट कर जाती है। वो ठीक फिर है। कभी जिंदगी रही तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी के नुकसान क्या होते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी से होता क्या है। अच्छा। अब फर्ज किया कि आपने अपने नाम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, 2 नामों को कैलकुलेट कर लिया, यानी आपको अगर फर्ज किया अमानुल्लाह, तो अमान और उल्लाह तीनों दो पूरा नाम, उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल। जैसे किसी को अदील अहमद पुकारा जाता है, तो अदील अहमद के आदाद जो है, ठीक है। जैसे मुझे हैदर जाफरी पुकारा जाता है, ठीक है। तो हैदर जाफरी के आदाद। सर जैसे मेरा नाम है अब्दुल कदीर, अब्दुल कम बुलाते हैं, कदीर ज़्यादा हाँ, बुलाते हैं, तो फिर कदीर के अब्दुल आदात ज़्यादा। कदीर के आदाद जो है ना वो आपके ऊपर ज़्यादा जो है वो होंगे, लेकिन कदीर जो है वो कदीर भट्टी या कदीर, तो ठीक है। उसके आदाद जो है आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगे मोस्ट कॉलिंग ठीक के। है। ठीक है, मोस्ट कॉलिंग की बता रहा हूँ, बाद ठीक में है। इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे कि जी पूरे नाम का इम्पैक्ट क्या होता है, आधे नाम का इम्पैक्ट क्या होता है, किस वक्त किस चीज़ को, यानी बिजनेस, बाद औक़ात हम बिजनेस में या अपनी स्टडी के डॉक्यूमेंट्स में पूरा नाम लिखते हैं, बिल्कुल। बैंक के डॉक्यूमेंट्स में पूरा नाम लिखते हैं, बिल्कुल। तो हाँ इसका जी। मतलब है हमारा कैरियर, हमारी चीज़ें पूरे नाम से जुड़ी होती है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी स्टडी हमारे पूरे बिल्कुल। नाम से जुड़ी होती है, आईडी कार्ड हमारा, लेकिन हमारी शनाख्त। पर्सनैलिटी हमारे निकनेम से जुड़ी होती है। अच्छा। ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी निकनेम या मोस्ट कॉलिंग नेम से जुड़ी होती है, यानी हमने कैरियर में जो तरक्की करनी है वो अपने पूरे नाम के आदाद की वजह से करनी है। हमने जो अपनी पर्सनैलिटी में बिहेव करना है वो अपने कॉलिंग नेम या निक नेम की वजह से करना है। इसलिए पुराने लोग बच्चों को जो है वो निक नेम रखने से मना करते थे। समझदार अच्छा। लोग इस बारे ठीक है। में, जो मैंने कहा ना स्प्लिट बिल्कुल पर्सनैलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक नाम पूरा वो है हाँ। और एक नाम बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो पर्सनालिटी स्लिप हो जाएगी। अब फर्ज किया कि एक बंदे का पूरा नाम है जैसे अब्दुल कदीर भट्टी, और कदीर साहब या भट्टी साहब पुकारा जा रहा है, हाँ। तो है तो उसी नाम का हिस्सा ना, बिल्कुल। स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं होगी। ठीक है।
ठीक है। लेकिन अगर जो है वो बच्चे का नाम है जो है वो फर्ज किया कि कोई तैमूर मिर्जा, तो उसका निकनेम है टैमी, तो वो टैमी जो है ना वो उसकी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर देगा। निकनेम नहीं होना ठीक है, चाहिए, बिल्कुल। फिर हाँ। मम्मियां परेशान होती हैं कि जी साडा मुंडा साडी गल नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल। नंबर्स में तो बच्चा बड़ा ओबीडियंट आ रहा होता है और निकनेम जो है वो उसकी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर रहा होता है। ऐसे ही है। इसलिए ये चीजें भी होती हैं, ये मैंने सिर्फ ज़िम्नन बात की है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि आपका अदद आपके ऊपर अगर फर्ज किया, देखें जो स्प्लिट पर्सनालिटी है या कुछ है जो आपका नंबर है, तो फिर आप उसको सेटल कैसे कर सकते हैं। अब आपकी ज़िंदगी गुजर गई, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, आपके लाइसेंस के ऊपर, आईडीज के ऊपर सारा एक नाम आ गया हुआ। डिग्रीज पे सारा। हाँ। अब अगर वो नाम बदलने को जाएंगे तो वो नहीं बदला जा सकता, फिर क्या करेंगे। फिर अगर कोई और नाम करेंगे तो फिर वही स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला सीन हो जाएगा। तो अब बिल्कुल। करना क्या है उसके लिए, फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई, यानी अल्लाह कुरान पाक में कहता है ना कि हमने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी हमने दवा ना उतारी हो। बेशक। तो इस कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है, बिल्कुल। तो उसकी तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। अब फर्ज किया कि आपके नाम का अदद, कॉलिंग नेम का अदद 1 निकलता है, ठीक है। तो 1 निकलता है तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है सूरह इखलास। वैसे तो कुरान पाक वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, और अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान हिदायत है, बिल्कुल। पूरा कुरान शिफा है, पूरा कुरान रहमत है। इसलिए मोस्ट लाइकली मैं उन लोगों में से हूँ जो कुरान पाक में पिक एंड चूज़ नहीं करते, लेकिन बाद औक़ात जैसे दवाई देनी हो या किसी एक एनर्जी को एनहांस करना हो, तो फिर उसमें एक ख़ास सूरत की तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि जी ये कर लें। तो सूरह इखलास, सूरह तौहीद सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। ज़बरदस्त। ठीक है। और सफ़ेद अकीक या अकीक यमनी गले में या लिटिल फिंगर में पहन लें, अच्छा। आपके आदात सेट हो जाएंगे, ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अगर आपके नाम के आदात 2 हैं, सूरह मुज़म्मिल और दुर नजफ़ पहन लें, एनर्जी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते रहें और दुर नजफ़ ठीक पहन है। लें। दुर नजफ़ कोशिश करें इंडेक्स फिंगर में पहने, बहुत पावरफुल हो जाएगा। आपके नाम के आदात 3 है, सूरह कदर या येलो टोपैज या गोल्डन टोपैज, जर्द पुखराज या सुनहरी पुखराज, दोनों में से कोई एक पहन लें, ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा। आपके नाम के आदाद निकलते हैं 4, सूरह अल अलक या फरोज़ा या मून स्टोन, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ये पहन लें, बेहतरीन हो जाएगा, यानी कि रुके काम जन से हो ज़िंदगी जाएंगे, आसान हो चीज़ें जाएगी। आसान हो जाएंगी। देखिए ठीक है। करना अल्लाह ने है, बिल्कुल। हम उसकी सपोर्टिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। कुशन देने की बात करते हैं, बिल्कुल। पाथवेज चेंज नहीं हो सकते, बिल्कुल। हम रास्ता दे सकते हैं। बिल्कुल। 5 नंबर है आपके नाम के आदात का, सूरह यासीन, एमरल्ड या सबज़ अकीक, यानी एमरल्ड ठीक है। ज़मूरत बहुत महंगा होता है, बाद वक़्त नहीं लोग ले सकते। हम्म। सबज़ अकीक बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ज़मूरत करेगा, अच्छा। ठीक वो है। सस्ता है, ठीक हो है। जाएगा। अल्लाह ने तो सबको देना है ना जी। बिल्कुल। बिल्कुल। आपके नाम की आदत है 6, तो सूरह लैल या रोज़ क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स इसको कहते हैं क्रिस्टल ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स का पत्थर माना जाता है, बड़ा शानदार है, सस्ता सा पत्थर है। वो ले लें। आपके नाम की आदत है 7, सूरह बुरूज, गारनेट, ठीक है। गारनेट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप किस फिंगर में पहनने का? हाँ, ये मैं बल्कि इनके एक एक करके बता दूं। हाँ। पहला मैंने बताया था इंडेक्स फिंगर में, जर्द पुखराज या ये जो है 3 नंबर के साथ इन्होंने पहनना है रिंग फिंगर में। अच्छा। ठीक है। फिरोज़ा भी इन्होंने पहनना है इंडेक्स फिंगर में, ठीक है। और 4 नंबर मून वाले ने। स्टोन ठीक है। पहनना है तो वो लिटिल फिंगर में। ठीक है। 5 नंबर वालों ने जिनकी सूरह यासीन है उन्होंने एमरल्ड या सब्ज़ की, ये इन्होंने छोटी उंगली में पहनना है, ठीक है। लिटिल फिंगर में। 6 सूरह लैल जिनका है रोज़ क्वार्ट्स, तो रोज़ क्वार्ट्स इन्होंने रिंग फिंगर में या गले में पहनना है,
गले में ठीक पहन है। ले तो ज़्यादा अच्छा है। 7 नंबर है सूरह बुरूज। सूरह बुरूज के साथ गारनेट है। ठीक, गारनेट इन्होंने पहनना है शहादत की उंगली में ठीक या है, गले में। ठीक है, ओके। 8 नंबर है सूरह अल कारिया। इनके साथ पत्थर बनेगा सिट्रिन। सिट्रिन लेमन टोपैज होता है, ये गोल्डन या येलो टोपैज से लाइट कलर का होता है, ये ठीक है, लेमन शेड का होता है। ठीक ये है, बड़ा, इसको कहते हैं कि ये स्टोन ऑफ ब्लेसिंग। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये अगर पहन लें गले में तो एक तो आपकी जो है ना वो पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ आ जाती है, और ठीक है, दूसरा जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक अपील, कि ठीक लोग है। आपकी तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं। यानी वो लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक मीडिया ये वो, उनके लिए फिर ये सिट्रिन जो है ना ये बेस्ट ऑफ द सर बेस्ट। ये कौन-सी धात में पहने? सोने में ये सारे चांदी में पत्थर पहने, सारे पत्थर चांदी में चांदी में पहन पहने? लें, मुख्तलिफ होती हैं। अब उसको ठीक है। अगर हम उसको पूरी डिटेल जान हाँ, करने का ना वो बड़ा लंबा हो वो जाएगा। पत्थर पे हमने पहले ऑलरेडी वीडियो की हुई है, अगर आप देखना हाँ, चाहें तो वो देख लें हाँ। बिल्कुल। सिट्रिन जो है ना ये भी इन्होंने छोटी उंगली में पहनना है ठीक है, या रिंग फिंगर में पहनना है। और अगर 9 नंबर है आपका तो सूरह मुल्क है, और जर्द दकीक येलो गेट। ठीक है, येलो गेट भी शहादत की उंगली में। ठीक है, तो ये अगर ये कर लें तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सुकून तो ज़रूर आ जाएगा। अपने बिल्कुल। नाम के मुताबिक अपने नाम के कॉलिंग नेम के नंबर निकालें, उसके साथ ये सूरत की तिलावत शुरू करें। और हाँ, कायनात की सबसे बड़ी चाबी, कायनात की सबसे बड़ी ताकत वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। बिल्कुल, जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। जितने प्यार, जितने खुलूस, जितनी इज़्ज़त के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ेंगे, उतनी जल्दी सारे मसले हल हो जाएंगे। इसके बाद किसी नंबर की ज़रूरत नहीं रहेगी, मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। कायनात में सबसे बड़ी चाबी है दरूद पाक। अल्लाह खुद बेशक, करता है। बेशक, अल्लाह कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते, कुरान बिल्कुल, पाक की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन और उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना ये पेश कर दें, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक। इस बात बाकी की जो है अलाई चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफ़री साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप अपने नाम के आदाद कैसे निकाल सकते हैं और पत्थर कैसे और कौन-सी सूरत आपको सपोर्ट करेगी, आप उसकी कसरत करेंगे तो आपको ज़्यादा ज़िंदगी में आसानियाँ मिलेंगी। ज़िंदगी में आसानी हर इंसान को चाहिए। अल्लाह मियाँ आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।